चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। चलिए देखिए क्या बोला गया है। आपको बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए 3x-1 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू लिखे गए थे x-2 इंटू लिखे गए थे x-3। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा पार्शलाइजेशन, और ये फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखो तो यहाँ पर डिग्री 1 है और यहाँ का डिग्री 3 है, इसलिए जब भी इसे पार्शलाइज करना होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन को, और प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे पार्शलाइज किया जाता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शलाइज करने के लिए हम लोग लिखते हैं, पहले तो डिनोमिनेटर में चेक करना है कि लीनियर फैक्टर है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे x के बार 1, यहाँ पे x के बार 1 और यहाँ पे x बार कितना है 1, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है वो लीनियर फैक्टर में है। तब आप कैसे फैक्टराइज करोगे, तब आप लिखोगे यहाँ से 3x-1 डिवाइडेड बाई लिखे गए थे x-1 इंटू लिखे गए थे x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू आप लिख दो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर मतलब x-1 प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर x-2 प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर दैट इज x-3। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या करो, यहाँ से 3x-1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू, आप यहाँ से एलसीएम ले लो तो x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो a इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस b इंटू लिखा जा सकते हैं यहाँ से x-1 इंटू x-3 प्लस c इंटू लिखा जा सकते हैं यहाँ से x-1 इंटू लिखे जा सकते हैं x-2। मतलब आप देखो तो डिनोमिनेटर वाला टर्म्स कैंसल आउट हो गए, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 3x-1 इक्वल टू a इंटू x-2 इंटू x-3 प्लस b इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस c इंटू लिखा जा सकते हैं यहाँ से x-1 इंटू x-2। दिस इज कंडीशन नंबर 1। अब चलो पार्शलाइज जब करना है तब आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एनी हाउ आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। चलिए तब मैं कैसे किया जाता है पार्शलाइज, तो देखिए तो फॉर वैल्यू ऑफ ए, मतलब a के वैल्यू के लिए a के डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखे गए x-1, तो फॉर वैल्यू ऑफ a पुट x-1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू कितना आ गया 1, सो वी विल पुट हेयर x इक्वल टू 1, यहाँ पे रखा जाए x इक्वल टू 1, मतलब लिख सकते हो आप 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 लिखे जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए यहाँ से तो क्या कहा जा सकता है, तो ओवरऑल कहा जा सकता है यहाँ से 3 माइनस 1 इजकल टू a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, मतलब 2 इजकल टू लिख सकते हो आप 2a, 2 इजकल टू क्या लिख सकते हो 2a, मतलब a का वैल्यू आ गया 1, हेंस द वैल्यू ऑफ a हियर इज 1। चलिए तब a का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तब आप लिखो यहाँ से फॉर वैल्यू ऑफ b, ठीक है, पुट, अब देखो b के नीचे में देखना है कितना लिखा गया है x-2, तो पुट x-2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या लग देना है 2 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1। चलिए तो x इक्वल टू 2 रखा जाए इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी कैन राइट हेयर 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3, 6 माइनस 1 इजकल टू लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है यहाँ से b इंटू 1 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से माइनस 1, यानी कि 5 इजकल टू लिखा जा सकता है माइनस b, हेंस द वैल्यू ऑफ b इन दिस केस इज माइनस 5। चलिए अब a b आ गया, अब c कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो देखो आप यहाँ पे फॉर वैल्यू ऑफ c, मैं यहाँ फाइंड आउट कर देता हूँ फॉर वैल्यू ऑफ c। अब c के वैल्यू के लिए देखो c के नीचे में कितना लिखा गया है x-1, यानी कि पुट x-3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 रखना है इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1, सो वी आर गोइंग टू पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आप रखोगे तो क्या आएगा, तो रखा जाए यहाँ पर रखना है आपको x इक्वल टू 3, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से
3 इंटू 3 माइनस 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं c इंटू 3 माइनस 1 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से 3 माइनस 2 मतलब 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8 इंटू लिखे जा सकते हैं c इंटू लिख दो आप c इंटू 2 इंटू 1 मतलब c का वैल्यू आ गया यहाँ से 4 हेंस द वैल्यू ऑफ c इज 4 हियर मतलब ए बी और सी का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना होगा, एक बार देखा जाए तो ए का जो वैल्यू आया वो कितना आया है, ए का वैल्यू 1 है, हेंस आई एम गोइंग टू राइट हियर द वैल्यूज कि ए का वैल्यू कितना आया 1, बी का वैल्यू कितना आया है -5 और सी का वैल्यू कितना आया था, चलिए सी का वैल्यू देखा जाए तो सी का वैल्यू आया था 4 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 4 हियर। सो अब कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके आगे क्या करना होगा, तो देखिए इसके बाद मैं बात करूं तो क्या दिया गया था, हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था कि कुछ इसका जो वैल्यू होगा लिखा था हम लोगों ने कि 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू लिखा गया था x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 का वैल्यू हमने क्या सपोज किया था a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन क्या सपोज के चला था x माइनस 3। अब a b c का वैल्यू जो है उसे रखा जाए, जब आप रखोगे तो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से कहा जा सकता है a का वैल्यू 1 बाई एक्स माइनस 1, b का वैल्यू 5 बाई लिख सकते हो आप यहाँ से x माइनस 2, c का वैल्यू 4 बाई लिखा जा सकता है यहाँ से x माइनस 3। मतलब क्या दिया गया था, बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन पूछा गया था। तो अब आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो इसे क्या लिखा, देखो ये जो कुछ भी लिखे गए हैं इसके जगह पे लिखा यह जा सकता है, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 5 बाई लिखा जा सकता है यहाँ से x माइनस 2 प्लस 4 बाई लिखा जा सकता है यहाँ से x माइनस 3 का होल dx आप समझ सकते हो। चलिए अब इंटीग्रेशन का साइन जो होगा वो हर एक फंक्शन के पास लाया जाए, यानी कि लिख सकते हो आप dx अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 5 को इंटीग्रेशन से बाहर बाई लिख सकते हो आप x माइनस 2, 4 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लो तो dx बाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से x माइनस 3, मतलब ये जो है वो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स पे आ गया, यानी कि यहाँ से इंटीग्रेट जब आप करोगे तो इसका वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, वी कैन राइट हेयर दैट यहाँ से लिखे जा सकते हैं log मोड x माइनस 1 माइनस 5 इंटू log मोड x माइनस 2 प्लस 4 इंटू log मोड x माइनस 3 प्लस c, दिस इज आवर राइट आंसर।